सरक्रीक में आखिरकार हलचल मची है। भारत किन तैयारियों में लगा हुआ है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? भारत के आर्मी चीफ ने आखिर किस तरफ इशारा किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत लगातार परीक्षण पर परीक्षण कर रहा है। भारतीय सेना के टैंक के गोले की ताकत अब कई गुना तक बढ़ने वाली है। इसको भी लेकर एक बड़ा उपलब्धि हासिल किया गया है। आईआईटी मद्रास ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रैमजेट आधारित आर्टिलरी सेल विकसित किया है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि तोप के गोलों की ताकत 50% तक बढ़ गई। सबसे खास बात यह है कि गोले दूर तक तो जाएंगे ही, लेकिन इनकी मारक क्षमता में कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वो पहले की ही तरह नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। आईआईटी मद्रास की इस तकनीक को कई तोपों पर परखा गया, जिनमें स्पीड और पहुंच में स्पष्ट तौर पर बढ़ोतरी देखी गई। परीक्षण में एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर से बढ़कर 70 किलोमीटर हो गई। इसी तरह वज्र के 9 गन की रेंज 36 किलोमीटर से बढ़कर 62 किलोमीटर हो गई। धनुष आर्टिलरी गन्स की रेंज 30 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक बढ़ गई। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित की गई ये टेक्नोलॉजी तोप के गोलों में रैमजेट इंजन लगाती, जिससे वे बंदूक से निकलने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। इससे तोपों की रेंज काफी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी मारक क्षमता कम नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी के लिए न तो सेना को नई तोपें चाहिए और न ही कोई नया सिस्टम। आईआईटी मद्रास द्वारा तोप के गोलों को ज्यादा दूरी तक पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट 2020 में भारतीय सेना के सहयोग से शुरू हुआ था। इसके तहत तोप के गोलों को बंदूक से निकलते समय कोई नुकसान न हो, वे हवा में स्थिर रहें, रैमजेट इंजन ठीक से काम करे, इन पर नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का परीक्षण शुरू किया। लेकिन अब भारत ने ये एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ऐसा क्यों? तो ऐसा आपको भारत के जो आर्मी जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनके भाषण से समझ में आ जाएगा। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि मई में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार। सेना के टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले करने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान और पीओके में नई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था। यह ऑपरेशन 7 मई को शुरू हुआ और 10 मई तक चला। आर्मी चीफ ने कहा कि करीब 88 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार किए, उनकी आतंकी गतिविधियों को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, भारतीय सेना जमीनी आक्रमण के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसने को भी तैयार। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने कहा था कि उस समय हम बस ये इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर कोई भी गलती करता तो हम तुरंत जमीनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। ये सब एक स्पष्ट राजनीतिक निर्देश और एक्शन की पूरी आजादी से हो। सेना प्रमुख ने कहा कि 88 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान सैन्य बलों ने दुश्मन के ठिकानों पर ऐसे वार किए कि उनका आतंकी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स पर हमला किया और 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन के रणनीतिक अनुमानों को बदल दिया। हमने दुश्मन के ठिकानों पर गहराई तक वार किया, उनके आतंकी ढांचा को नष्ट किया, उनके परमाणु हथियारों को लेकर की जाने वाली बयानबाजी को भी शांत कर दिया। खैर, अब जहां एक तरफ इनकी बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आखिर क्या है ऐसा जिसके बाद कहा जा रहा है कि लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका भी इसमें क्या करने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगी मैं। पर ये जो इलाका देख रहे हैं सरक्रीक, इसको लेकर टेंशन में आ गया है पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के बॉर्डर एरिया पर लगातार सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इस दफा पाकिस्तान की ओर से सरक्रीक इलाके में मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है। पाकिस्तान ने क्षेत्र में अपने
सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है, वहाँ कई हथियार लाए गए हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन बढ़ाए हैं, खास तौर से एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी की सरक्रीक में बढ़ती हुई मौजूदगी ने कई सवाल पैदा किए। खास तौर से भारत के लिए ये सुरक्षा चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है। कहा जा रहा है कि सरक्रीक पर पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का ध्यान एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर है और इसके लिए वहां पर अमेरिकी और चीनी दोनों तरह के रडार लगाए जा रहे हैं। खास तौर से मकरान तट पर रडार नेटवर्क मल्टी लेयर्ड किया गया है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज तीनों तरह के रडार लगा दिए इन्होंने। 1000 किलोमीटर तक के सूचना इन्हें दे ऐसे रडार भी लगा दिए गए हैं। सरक्रीक पर एक नई मरीन ब्रिगेड भी लाई गई है। इसमें करीब 3000 अधिकारी और जवान हैं, जहां सरफेस टू एयर मिसाइल होने का दावा किया गया है। साथ ही इलाके में किलर ड्रोन भी देखे गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्डअप पाकिस्तानी सेना की किसी अचानक युद्ध के बारे में उसकी तैयारी को दिखलाता है। सिंधु नदी के मुहाने पर सरक्रीक इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी सीमा विवाद चल रहा है। सरक्रीक क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच में स्थित जो ये इलाका है, 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का इलाका है, जिस पर दोनों ही देश अपने अपने दावे करते हैं। पाकिस्तानी सेना का सरक्रीक में सैन्य ढांचों का विस्तार मुनीर की मंशा पर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान अपनी नौसेना को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में इस साल 2 से 3 हैंगर क्लास पनडुब्बियों को कमीशन किया जाएगा। ये 8 नियोजित पनडुब्बियों का हिस्सा है, जिसमें 3 चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बना रही है, चीन एक और बनाएगा और 4 कराची में बनाए जाएंगे। यानी ये AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन पनडुब्बियां हैं। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो अमेरिका क्या करेगा? फिलहाल के लिए एक चीज देखने को मिल रहा है, अमेरिका की तरफ से कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। जैसे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से निकले रूसी झंडे वाले तेल टैंकर जहाज पर तैनात भारतीय क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस जहाज को पिछले हफ्ते नॉर्थ अटलांटिक में जब्त किया गया था। बाद में पता चला कि इसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, जिनमें एक हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। इस जहाज का नाम मेरीनेरा था। इस टैंकर को नॉर्थ अटलांटिक के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान रोका गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा था, जो वेनेजुएला, रूस, ईरान जैसे बैन वाले देशों के लिए तेल ट्रांसपोर्ट करने में शामिल था। इस टैंकर में कुल 28 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 3 भारतीय नागरिकों के अलावा यूक्रेनी, रूसी, जॉर्जियाई क्रू मेंबर शामिल हैं। जहाज को जब्त करने के बाद अमेरिकी सेना ने सभी क्रू मेंबर्स को भी हिरासत में ले लिया। पहले कहा गया कि सभी क्रू मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया है। इस जहाज पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले 26 साल के रक्षित चौहान भी थे, जिन्हें रिहा किया गया। रक्षित चौहान 26 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। वो अपने पहले समुद्री मिशन पे थे। उनके परिवार के अनुसार टैंकर जब्त होने के दिन ही उनकी आखिरी बार बात हुई थी। अमेरिकी सेना ने उस वक्त भारतीयों को रिहा किया है, जब सर्गियो गौर ने नई दिल्ली में भारत में नए अमेरिकी राजदूत के तौर पर पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद गौर ने कहा था कि भारत और अमेरिका कई मुद्दों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों पक्ष मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्गियो गौर ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से अपना पद संभालते हुए कहा कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका और भारत को लेकर कुछ चीजें तो पॉजिटिव आ रही हैं। वैसे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।